नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी दतिया में कृष्णा पेट्रोल पंप पर हुई डकैती की और हमीरपुर में हो रहे अवैध खनन की और साथ ही पन्ना में रेत से भरे ओवरलोड डंपरों की। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। कृष्णा पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बनाते 5 हथियारबंद बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। बता दें कि दोहर गौशाला के पास से पकड़े गए हथियारबंद बदमाश, आपको ये भी बता दें कि बदमाशों से एक 300 बोर का अदिया, 315 बोर के कट्टा, 12 जिंदा कारतूस, एक कुल्हाड़ी और एक बुलेरो गाड़ी बरामद हुई है। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया है। पुलिस ने अनिकेश परेहार, आराम सिंह परेहार, बलवीर बघेल, प्रेम सिंह परेहार और विकास बघेल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि ये सभी 5 बदमाश मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं मीडिया से रूबरू होकर एसडीओपी सेवड़ा अखिलेश पुरी गोस्वामी ने पूरी घटना का खुलासा किया है। इंदरगढ़ के टीआई है उपेंद्र दुबे, उन्हें सूचना मिली कि कृष्णा पेट्रोल पंप पे कुछ बदमाश डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। उस सूचना पर से फोर्स को लेके ग्राम दोहर में गौशाला के पास पहुंचे, जहां एक बुलेरो गाड़ी में उनको कुछ बदमाश मिले। उन बदमाशों को जो उन्होंने ललकारा तो सब बदमाश भागे हुए बदमाशों में से 4 बदमाशों को उन्होंने पकड़ा। जिन बदमाशों को पकड़ा उनके नाम अनिकेश परेहार, विकास बघेल, बलवीर बघेल और आराम सिंह है और 2 बदमाश मौके से भाग गए हैं। पकड़े गए बदमाशों से एक बुलेरो गाड़ी और एक अदिया, 2 कट्टे और एक लाठी बरामद हुई है। भागे हुए बदमाशों के संबंध में अभी तलाश जारी है और थाना इंदरगढ़ में इस संबंध में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। सर, इन बदमाशों का कुछ आपराधिक रिकॉर्ड भी है पूर्व का? इस संबंध में संबंधित जो थाना है जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ से इनका रिकॉर्ड मंगाया जा रहा है और उस रिकॉर्ड पर से जो इन पे अग्रिम जो भी कार्रवाई होगी वो इनके विरुद्ध की जाएगी। दतिया से सी न्यूज संवाददाता पंकज भुदौलिया की रिपोर्ट। जुन्नारदेव भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान में एकात्म मानववाद दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में मनाई। वरिष्ठ भाजपा नेता शिव कुमार राय ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय कुशल संगठनकर्ता थे। वे अंत्योदय और एकात्म मानववाद दर्शन के जनक रहे। उनके सिद्धांतों को साकार करना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथ ही उन्होंने बताया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद का दर्शन देश और समाज को दिया। उनसे प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्य कर रहे हैं। उन्हीं के विचारों पर चलकर भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक संगठन बनी है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के समय में अंत्योदय की भावना को सामने रखा और अंतिम पायदान पर खड़े हर गरीब की चिंता की। आत्मनिर्भर भारत की शक्ति से देश में एकात्म मानव दर्शन को सिद्ध किया। वक्ताओं का कहना था कि पंडित दीनदयाल कुशल संगठनकर्ता थे, अंत्योदय और एकात्म मानववाद के जनक रहे। उनके सिद्धांतों व सपनों को साकार करना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस मौके पर जिला मंत्री दर्शन मिगलानी, पूर्व मंडल अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव, विष्णु प्रसाद शर्मा, पूर्व जनपद सदस्य गौरव सिंह, पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला उपाध्यक्ष महेंद्र सूर्यवंशी, जिला मंत्री अमन सोनी, राजकुमार यादव, भूषण अरोरा, सुनील यादव, महेंद्र नामदेव, राहुल अमूले, नितेश राजपूत, विनय गुप्ता, राजेंद्र यादव, सुदीप चौहान, जितेंद्र माहौर, हरी साहू, बंटी अरोरा, राजेश केथवास, शशिकांत मालवीय, रामदयाल रामपुर आदि उपस्थित रहे। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन शानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। मोतिहारी के तुरकौलिया में 1 माह तक चलने वाले माधोपुर तृतीया मेला का उद्घाटन बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम रजक और हरसिद्धि के पूर्व विधायक राजेंद्र राम ने फीता काटकर किया। उद्घाटन भाषण में पूर्व मंत्री ने कहा कि यहां आने पर पता चला कि ये मेला ऐतिहासिक है और सदियों पुराना भी है। भीकम बाबा ने 1856 ईस्वी में इसी जगह पर समाधि ली थी।
तब से लेकर आज तक उनकी याद में समाधि स्थली के पास उसी जगह पर पूजा अर्चना की जाती है और सैकड़ों वर्षों से यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है। मेले में काठ के तरह तरह का सामान और फर्नीचर लेकर दूर दूर से व्यापारी यहाँ आते हैं और दूर दराज से किसान भी यहाँ फर्नीचर खरीदने पहुँचते हैं। पूर्व मंत्री ने ये भी कहा कि इस मेले को और विकसित करने में वह हर संभव सहयोग करने को तैयार हैं। पूर्व विधायक सह निवर्तमान अनुसूचित जाति आयोग के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राम ने कहा कि इस मेले की अहमियत इसी बात से लगाई जा सकती है कि जब अभिभावक अपनी बेटी की शादी करते हैं तो इसी मेले में आकर फर्नीचर खरीदते हैं। शादी में फर्नीचर खरीदने के लिए अभिभावक 1 साल तक मेले का इंतजार करते हैं। इस मौके पर मठाधीश भागवत दास, किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष राजदेव यादव, मुखिया एहतेशाम अहमद, एजाज अहमद, पिपरा कोठी प्रमुख रजनीश यादव, प्रमुख प्रतिनिधि सुदामा राय, सरपंच शोएब अहमद, रघुवर प्रसाद, डॉक्टर आलोक रंजन, पंचायत समिति सदस्य रजनीश राय उर्फ पेटू राय, शहजाद अंसारी, अशोक यादव आदि मौजूद थे। कब से मेला का आयोजन किया जा रहा है? सुनने में आ रहा है करीब 100 वर्ष पहले से हो रहा है। कोई बाबा थे जो जिंदा समाधि लिए थे, उन्हीं के याद में इसी दिन को हर साल पूजा अर्चना के साथ शुरू होता है। इसके बारे में विस्तृत, फिलहाल आप ही मठाधीश है, इसके बारे में पूरा विस्तृत से बताइए क्या मामला है। बहुत पुराना मेला है। इसी दिन भीखम बाबा जिंदा समाधि लिए थे, जो उत्तर बिहार का सबसे मशहूर जगह है जिंदा समाधि के चलते, और उसी अवसर पर मेला लगता है। तो मतलब यहाँ मेला में सबसे ज़्यादा लकड़ी का सामान, सबसे ज़्यादा लकड़ी का सामान आता है। दूर दूर से गरीब गुरबा लोग लकड़ी का सामान बना कर लाते हैं, मेला में बिक्री करते हैं। बोलिए, मेला के संबंध में क्या जानकारी है आपको, बताइए। अरे मेला के संबंध में तो हम लोग जब होश संभाले तब से तृतीया मेला हम लोग आ रहे हैं, लेकिन लखनदास यहाँ साधु थे, इसी मठ का जो है वो पुजारी थे। और हम लोग माधोपुर मिडिल स्कूल में पढ़ते थे, तब माधोपुर मठ स्कूल से ही यह प्रचलित है। मिडिल स्कूल भी आज सरकार ने उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय बन गया है। माधोपुर मठ मध्य विद्यालय पहले बोलता था, सरकार के कागज़ में भी माधोपुर मठ बोला जाता है। तो यह भीखम बाबा इसी दिन तृतीया को जिंदा समाधि ली और उनके नाम पर, और ठाकुरबाड़ी जो मंदिर है इसके नाम पर ही यह मेला प्रसिद्ध है। इसमें काठ का और जो किसान का जो खेती गृहस्थी, खुरपी, हंसुआ, टांगी, जितना जो हंसुआ, ये सब जितना सब सामग्री है, किसान और जो बेटी बहन का जो हम लोग दोंगा गावना करते थे, अब तो बहुत बड़ा बड़ा बगहा से भी और पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज से भी काठ का व्यवसायिक लोग यहाँ काठ लेकर के आ रहा है और यह प्रसिद्ध है। लेकिन जब माधोपुर मठ विद्यालय में हम लोग पढ़ते थे स्कूल में, तो यहाँ खीरी और मौलेसरी का गाछ था। आज अभी चाहीं से है वो गाछ। हम लोग टिफिन में आते थे यहाँ खीरी और मौलेसरी खाने, और बाबा भी हमारे साथ थे, भागवत दास भी एक के साथ हम लोग स्कूल में पढ़े। और जन्माष्टमी के दिन लखन बाबा जो है, जो जन्माष्टमी होता था तो स्कूल में प्रसादी बच्चों को लिए लेकर जाते थे, और उसी समय से लखन दास के ही साथे रहते थे। और एक ऐसा समय आया कि लखन दास भागवत दास को अपना शिष्य और यहाँ पुजारी बना करके बैठा दिए। तब से लेकर आज तक, तब से लेकर के आज तक, और इनके आने से मेला का बहुत जो है विस्तार हुआ है। पहले खेल कूद नहीं आता था, बहुत सामान जो है परचून का जो सामान आता है, बाहर से भी लोग, मुजफ्फरपुर का भी व्यवसाय के यहाँ दुकान लेकर के छनता है, और कमोबेश सब शांति से सब यहाँ व्यवसायिक लोग रहता है। प्रशासन का सहयोग मिलवे करता है, सीओ का और थाना का, और यहाँ जो गणमान्य जनप्रतिनिधि हैं और एक एक लोग जो है यहाँ इसमें शांति व्यवस्था, भाईचारा कायम करने का काम करते हैं। आज सौभाग्य है कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम रजक जी भी आए, और वो भी जो है भीखम बाबा का दर्शन किए, उनके समाधि पर जा कर के, और ठाकुर जो मंदिर है वहाँ भी आकर के ठाकुर जी से अपना आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। और इस मेला में बाबा भागवत दास जी जब से आए हैं तब से बहुत विस्तार हुआ है।
और बहुत अच्छे से यह मेला 2 दिन का था, तृतीया और चौथी का। इसके बाद चौथी मेला करके लोग चला जाता था झाखरा बगल के मेला में, लेकिन बाबा भागवत दास जब यहाँ से पुजारी बने हैं तब से यह मेला महीनों दिन चलता है और व्यावसायिक लोग यहाँ बरकरार रहता है। मोतिहारी से सीनू संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट। पन्ना जिले में अवैध रूप से रेत का उत्खनन जारी है। ओवरलोड डंपरों से निरंतर परिवहन चल रहा है। खबरें मीडिया में लगातार आने पर कार्यवाही की जगह सांठगांठ नजर आने लगी है। रविवार सुबह 6 बजे से ओवरलोड एक डंपर को रैपुरा के लोगों ने पुलिस थाने में खड़ा देखा, जिसे 7 बजे तहसीलदार ने आखिर क्यों और कैसे बगैर कार्यवाही किए छोड़ दिया। जब कुछ देर बाद पता किया तो सूचना मिली कि रैपुरा तहसीलदार कैलाश प्रसाद कुर्मी ने सुबह 3 बजे डंपर पकड़ा था, जिसे पुलिस थाने में खड़ा कराया गया था। बाद में सुबह 7 बजे उन्होंने छोड़ दिया। रेत से भरे ओवरलोड डंपर जिस पर कार्यवाही करने के बजाय उसे छोड़ दिया गया। लगातार कस्बे से ओवरलोड तेज रफ्तार निकलते डंपर किसी दिन भी बड़े हादसे का कारण बन सकते हैं। साथ ही रेत के हो रहे अवैध परिवहन भी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, जहां रेत माफिया बिना किसी भय के बगैर पिटपास के ओवरलोड परिवहन कर रहे हैं। कस्बे में तहसीलदार एवं पुलिस की मौजूदगी में भी इस तरह के अवैध ओवरलोड परिवहन कई सवाल खड़े करते हैं। पन्ना से सीनू संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। हमीरपुर में अवैध खनन के काले खेल को बखूबी अंजाम दे रहे खनन माफिया। बता दें कि नियमों को दरकिनार कर बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है। नदी की जलधारा से छेड़छाड़ कर मोरंग निकाली जा रही है। प्रतिबंधित मशीनों के जरिए मोरंग का खनन किया जा रहा है। एनजीटी के नियमों व सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बता दें कि अवैध खनन की ये तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए सामने आई हैं और ये मामला जलालपुर क्षेत्र के भेड़ी डांडा में संचालित 23/8 मोरंग खंड का बताया जा रहा है। हमीरपुर से सीनू संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।